आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम एमिनो अम्ल के गुण। ये एमिनो अम्ल का गुण क्या क्या होता है। तो इसमें एमिनो अम्ल का पहला गुण बताया गया है, एमिनो अम्ल रंगीन क्रिस्टली उच्च गलनांक युक्त ठोस होता है। दूसरा बताया ये सामान्यतः जल में विलेयशील होते हैं, किंतु एल्कोहल और ईथर में अविलेय होते हैं। ध्यान रखना, जैसे कार्बोहाइड्रेट जल में विलेय होता है किंतु एल्कोहल और ईथर में अविलेय होता था, ऐसे ही एमिनो अम्ल भी जल में विलेय तो होता है, जल में विलेय होता है, किंतु एल्कोहल और ईथर मतलब ये दोनों क्या है, कार्बनिक पदार्थ। तो ऐसे कार्बनिक पदार्थों में जो एमिनो अम्ल है वो अविलेय होता है। अगला पॉइंट है, एमिनो अम्ल में अम्लीय माध्यम में एमिनो अम्ल केटायन के रूप में उपस्थित होता है, जो सामान्यतः विद्युत धारा के प्रभाव में कैथोड की ओर गति करता है। ये बेहद इंपॉर्टेंट और याद रखने वाला पॉइंट है। क्या बोला है यहाँ पर? यहाँ पर बोला गया है एमिनो अम्ल केटायन के रूप में उपस्थित होता है। यदि कोई अम्लीय माध्यम है, अम्लीय माध्यम जैसे मान लो HCl एक एसिडिक नेचर वाला होता है, एक अम्लीय माध्यम है, मान लो ऐसे किसी पात्र में इस प्रकार से क्या भरा है, HCl भरा है। यदि इसमें हम किसी एमिनो अम्ल जैसे ये एलानीन ही है, एलानीन को ही डाल देते हैं, तो ये केटायन की भांति केटायन के रूप में कार्य करता है। केटायन मतलब कार्बन के ऊपर जब धन आवेश होता है तब उसे हम कहते हैं केटायन। तो ये इस प्रकार से व्यवहार करता है, एमीन केटायन की भांति व्यवहार करता है, और ये विद्युत धारा के प्रभाव में कैथोड की ओर गति करते हैं। स्वाभाविक सी बात है, कैथोड में क्या होता है, ये कैथोड क्या होता है, कैथोड ऋण आवेशित होता है। कैथोड ऋण आवेशित है और कार्बन के ऊपर धन आयन अर्थात केटायन में कार्बन के ऊपर धन आयन होता है, कैथोड ऋण आवेशित होता है। तो स्वाभाविक सी बात है, केटायन की भांति कार्य करेगा तो कैथोड की ओर गति करेगा। आगे बताया गया है नेक्स्ट फोर्थ नंबर में बोला गया है, क्षारीय माध्यम में इम्यूनो अम्ल एनायन के रूप में उपस्थित होता है, जो विद्युत धारा के प्रभाव में एनोड की ओर प्रवाहित होता है। किसी क्षारीय माध्यम का हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे क्षारीय माध्यम में हमारे पास है जैसे ये क्षारीय माध्यम में हमारे पास है, मान लो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये किसी पात्र में हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्षारीय माध्यम, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड भरा है। इसमें हम किसी एमिनो अम्ल जैसे ग्लाइसिन GLY ग्लाइसिन को ही डालते हैं। तो ये पहले से क्षारीय माध्यम है, इसमें हम डालेंगे क्षारीय माध्यम में एमिनो अम्ल को, तो वे एनायन की भांति व्यवहार करेगा। मतलब एनायन की भांति व्यवहार करेगा। एनायन किसको कहते हैं, तो कार्बन के ऊपर यदि माइनस चार्ज होता है तब उसे हम कहते हैं एन आयन, और ये विद्युत धारा के प्रभाव में एनोड की ओर प्रवाहित होता है। स्वाभाविक सी बात है, एनोड क्या होता है, ये जो एनोड होता है वो पॉजिटिव होता है। एनोड क्या होता है, एनोड पॉजिटिव होता है। और एन आयन क्या होता है, कार्बन के ऊपर ऋण आवेश, जिसको हम एनायन कहते हैं। तो एनायन कार्बन के ऊपर ऋण आवेश है, और जो एनोड है वो धन आवेशित है। एनोड क्या है, धन आवेशित। इसलिए स्वाभाविक सी बात है कि विद्युत धारा के प्रभाव में एनायन एनोड की ओर मतलब धन आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होता है। तो ये था एमिनो अम्ल के गुण। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं ज्यूटर आयन होता क्या है। ज्यूटर आयन क्या है देखते हैं। ज्यूटर आयन ये भी एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है ज्यूटर आयन क्या है। तो देखते हैं ज्यूटर आयन क्या है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक विधि से ज्ञात हुआ है कि एमिनो अम्ल में स्वतंत्र रूप से एमिनो तथा अम्ल दोनों समूह होते हुए भी स्वतंत्र रूप से नहीं होता, बल्कि एमिनो समूह केटायन तथा अम्ल समूह एनायन के रूप में होते हैं, जिसे ज्यूटर आयन कहते हैं, जहां COOH समूह का प्रोटॉन NH2 समूह में स्थानांतरित हो जाता है और लवण बनाते हैं, जिसे द्विध्रुव आयन भी कहते हैं। ज्यूटर आयन द्विध्रुवी होता है, आवेशित होता है, किंतु संपूर्ण अणु विद्युतीय उदासीन होता है, जिसमें धन व ऋण आ जाते हैं। तो इसे कहते हैं हम ज्यूटर आयन। ज्यूटर आयन क्या है, तो ज्यूटर आयन के बारे में बोला गया है स्पेक्ट्रोस्कोपिक विधि मीन्स क्या है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक विधि में करते क्या है, किसी भी यौगिक को लेकर के हम उसका
किरणों के माध्यम से उसका अध्ययन करते हैं, उसका हम ग्राफ खींचते हैं, उसके द्वारा प्राप्त होने वाले जो विभिन्न प्रकार के किरणों हैं, उसका व्यवहार उसके प्रति क्या है, इसका हम ग्राफ खींचते हैं, जिसे हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड कहते हैं। तो इसी स्पेक्ट्रोस्कोपिक विधि से क्या हुआ है कि एमिनो अम्ल में स्वतंत्र रूप से एमिनो समूह होता है और अम्ल समूह होता है। एमिनो समूह भी होता है और अम्ल समूह होता है। अम्ल समूह में जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल ये होता है, तो एमिनो समूह और अम्ल समूह दोनों होता है। लेकिन ये स्वतंत्र रूप से नहीं होता, बल्कि एमिनो समूह कीटायन तथा अम्ल समूह एनायन के रूप में होते हैं, जिसे हम कहते हैं ज्विटर आयन। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल के रूप में बताया गया है, ये यहाँ पर है ये एग्जाम्पल, ये है एमिनो एसिड, ये है एमिनो एसिड जो ज्विटर आयन बनाता है। मतलब ज्विटर आयन में क्या है कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन निकल जाता है और ये एमिनो के पास शिफ्ट हो जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का ये कार्बोक्सिलिक एसिड का एक हाइड्रोजन एमिनो समूह के पास स्थानांतरित हो जाता है। फलस्वरूप ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो ऋण आवेशित और ये जो एमिनो एसिड है वो धन आवेश का निर्माण करता है। अर्थात एमिनो एसिड में हाइड्रोजन का क्या होता है, पुनर्स्थापन होता है, पुनर्व्यवस्था होती है। फलस्वरूप एमिनो एसिड एक आयन के रूप में, एक कार्बोनिल आयन और ये एमिनो आयन के रूप में प्रेजेंट होता है, जिसे हम ज्विटर आयन कहते हैं। तो आशा करते हैं आप सभी को ज्विटर आयन क्या है ये पूर्ण रूप से समझ आया होगा।